नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए आपको फटाफट बता देते हैं 5 अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर। सऊदी और चीन के बीच रिश्ते काफी अच्छे हैं और इस बीच अब रविवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी रविवार को सऊदी पहुंचे और इसी के बाद अब दोनों की ओर से बयान जारी किया गया है। बयान के अनुसार चीन और सऊदी अरब ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आपसी संवाद और समन्वय को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। साथ ही दोनों देशों ने इस दौरान वीजा छूट पर भी सहमति जताई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंधों के विकास और उसके मजबूत करने के लिए चीन का समर्थन व्यक्त किया। वांग रविवार को सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के निमंत्रण पर सऊदी अरब पहुंचे थे, जिन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच इस मीटिंग के दौरान वीजा छूट को लेकर डील डन हुई है। संयुक्त बयान के अनुसार दोनों देशों ने राजनयिक और विशेष पासपोर्ट धारकों के लिए आपसी वीजा छूट पर सहमति जताई है। साथ ही ऊर्जा और निवेश के क्षेत्र में नई ऊर्जा और हरित परिवर्तन के क्षेत्र में अधिक सहयोग को भी प्रोत्साहित किया है। दोनों पक्षों ने इस मुलाकात के दौरान आर्थिक, व्यापार, निवेश और ऊर्जा क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में सऊदी चीन संबंधों के स्तर की सराहना की है। और विदेश मंत्री चीन के विदेश मंत्री दरअसल वांग यी मिडिल ईस्ट के 3 देशों के दौरे पर हैं, जिसकी शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से हुई है। उनकी ये यात्रा जॉर्डन में समाप्त होने की उम्मीद है। रविवार को वो रियाद पहुंचे। अमेरिका का ट्रंप प्रशासन आज से H-1B और H-4 वीजा आवेदकों की कड़ी जांच और सत्यापन शुरू करेगा, जिसमें उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच भी शामिल होगी। अमेरिका के विदेश विभाग ने एक नए आदेश में कहा है कि 15 दिसंबर यानी कि आज से सभी H-1B आवेदकों के उनके आश्रितों की ऑनलाइन मौजूदगी की समीक्षा की जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि छात्र और एक्सचेंज विजिटर पहले से ही इस समीक्षा के दायरे में थे और अब विभाग ने सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच करने की इस जरूरत को H-1B आवेदकों और H-4 वीजा पर उनके आश्रितों को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने वीजा नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए H-1B और H-4 वीजा आवेदकों की सोशल मीडिया स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के नए आदेश के मुताबिक आज से ये नियम लागू हो रहा है। विभाग ने साफ साफ कहा है कि H-1B यानी कि वर्किंग वीजा और H-4 यानी कि आश्रित वीजा के लिए आवेदन करने वालों को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग को बदलना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपना अकाउंट लॉक कर रखा है या प्राइवेट कर रखा है तो वीजा मिलने में समस्या हो सकती है। नए नियमों के मुताबिक अधिकारियों को आपकी ऑनलाइन गतिविधियों की पूरी जानकारी चाहिए ताकि आपकी जांच आसानी से हो पाए। अमेरिका में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों F, M और J वीजा के लिए ये नियम पहले से लागू था और अब ट्रंप प्रशासन ने इसका दायरा बढ़ाकर IT प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों को भी इसमें शामिल कर दिया है। इस नए फरमान का असर दिखना शुरू भी हो गया है। भारत में कई H-1B वीजा धारकों के इंटरव्यू इस नई गाइडलाइन की वजह से रीशेड्यूल कर दी गई है और इस सख्ती के पीछे ट्रंप प्रशासन का तर्क राष्ट्रीय सुरक्षा है। विदेश विभाग ने स्पष्ट कहा है कि अमेरिकी वीजा पाना कोई अधिकार नहीं बल्कि ये विशेषाधिकार है। विभाग का कहना है कि वो हर उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल करने ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अमेरिका में दाखिल होने वाला व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा न हो। हर वीजा आवेदन को अब राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। ये कदम ट्रंप प्रशासन द्वारा इमिग्रेशन पर कसी जा रही नकेल का ताजा उदाहरण है। प्रशासन ने हाल ही में नए H-1B वर्क वीजा पर $1 लाख यानी कि करीब 84 लाख रुपए की एक मुश्त फीस लगाने का भी प्रस्ताव दिया था। एक अफगान नागरिक द्वारा नेशनल गार्ड के सैनिकों पर गोलीबारी की घटना के बाद अमेरिका ने 19 चिंताजनक देशों से आने वाले प्रवासियों के ग्रीन कार्ड और नागरिकता आवेदनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और भारतीय प्रोफेशनल्स जो H-1B वीजा का सबसे बड़ा समूह है उनके लिए ये खबर एक और चुनौती लेकर आई है। अब अमेरिका का टिकट काटने के लिए सोशल मीडिया का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जरूरी हो गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने एक नए आदेश में कहा है कि 15 दिसंबर यानी कि आज से सभी H-1B आवेदकों के उनके आश्रितों की ऑनलाइन मौजूदगी की समीक्षा की जाएगी।
आपको जानकारी दे दें कि छात्र और एक्सचेंज विजिटर पहले से ही इस समीक्षा के दायरे में थे और अब विभाग ने सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच करने की इस जरूरत को H-1B आवेदकों और H-4 वीजा पर उनके आश्रितों को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने वीजा नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए H-1B और H-4 वीजा आवेदकों की सोशल मीडिया स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के नए आदेश के मुताबिक आज से ये नियम लागू हो रहा है। विभाग ने साफ साफ कहा है कि H-1B यानी कि वर्किंग वीजा और H-4 यानी कि आश्रित वीजा के लिए आवेदन करने वालों को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग को बदलना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपना अकाउंट लॉक कर रखा है या प्राइवेट कर रखा है तो वीजा मिलने में समस्या हो सकती है। नए नियमों के मुताबिक अधिकारियों को आपकी ऑनलाइन गतिविधियों की पूरी जानकारी चाहिए ताकि आपकी जांच आसानी से हो पाए। अमेरिका में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों F, M और J वीजा के लिए ये नियम पहले से लागू था और अब ट्रंप प्रशासन ने इसका दायरा बढ़ाकर IT प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों को भी इसमें शामिल कर दिया है। इस नए फरमान का असर दिखना शुरू भी हो गया है। भारत में कई H-1B वीजा धारकों के इंटरव्यू इस नई गाइडलाइन की वजह से रिशेड्यूल कर दी गई है और इस सख्ती के पीछे ट्रंप प्रशासन का तर्क राष्ट्रीय सुरक्षा है। विदेश विभाग ने स्पष्ट कहा है अमेरिकी वीजा पाना कोई अधिकार नहीं बल्कि ये विशेषाधिकार है। विभाग का कहना है कि वो हर उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल करने ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अमेरिका में दाखिल होने वाला व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा न हो। हर वीजा आवेदन को अब राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। ये कदम ट्रंप प्रशासन द्वारा इमिग्रेशन पर कसी जा रही नकेल का ताजा उदाहरण है। प्रशासन ने हाल ही में नए H-1B वर्क वीजा पर $1 लाख यानी कि करीब 84 लाख रुपए की एक मुश्त फीस लगाने का भी प्रस्ताव दिया था। एक अफगान नागरिक द्वारा नेशनल गार्ड के सैनिकों पर गोलीबारी की घटना के बाद अमेरिका ने 19 चिंताजनक देशों से आने वाले प्रवासियों के ग्रीन कार्ड और नागरिकता आवेदनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और भारतीय प्रोफेशनल्स जो H-1B वीजा का सबसे बड़ा समूह है उनके लिए ये खबर एक और चुनौती लेकर आई है। अब अमेरिका का टिकट काटने के लिए सोशल मीडिया का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जरूरी हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर हुए भीषण आतंकी हमले के बाद जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस हत्याकांड से जुड़ी परतें खुलती जा रही है। यहूदियों के त्योहार हनुक्का समारोह के दौरान हुई इस गोलीबारी में 16 लोगों की मौत ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी अब तक की सबसे भयावह आतंकी घटनाओं में से एक से रूबरू करवा दिया है। इस हमले को अब आधिकारिक तौर पर आतंकवादी हमला माना जा रहा है और इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। आइए इस हमले से जुड़ी जरूरी सवालों के बारे में जान लेते हैं। तो हमला करने वाले दोनों हमलावर पिता पुत्र हैं। नवीद अकरम जो 24 साल के हैं और उनके पिता 50 वर्षीय साजिद अकरम ने हमला किया था। वो पाकिस्तानी नागरिक हैं। साजिद की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं नावीद अकरम गंभीर रूप से यानी कि बेटा गंभीर रूप से घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद सिडनी में पश्चिमी उपनगर बॉन्डरिंग में स्थित उनके घर पर पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की और इलाकों को सील कर दिया गया। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त शुरू हुई जब आरोपी की मां वेरेना ने मीडिया के सामने आकर अपने बेटे को अच्छा लड़का बताया। उन्होंने दावा किया है कि नाविद न तो हथियार रखता था, न नशा करता था और न ही किसी गलत संगत में था। वेरेना के मुताबिक उनका बेटा ज्यादातर समय काम, घर और एक्सरसाइज तक सीमित रखता था। उन्होंने कहा है कि वो बाहर नहीं घूमता था, दोस्तों में नहीं पढ़ता था और काम पर जाता, घर लौट कर आता और बस इतना ही था। कोई भी माँ ऐसा बेटा चाहती है। मां का ये बयान जांच एजेंसियों के दावे से बिल्कुल उलट नजर आ रहा है, क्योंकि जांच में सामने आया है कि नाविद अकरम ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया के एक इस्लामिक सेंटर से धार्मिक शिक्षा पूरी की थी।
और इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि क्या उसका कट्टरपंथी नेटवर्क से कोई संबंध था। अल मुराद इस्लामिक इंस्टीट्यूट, जहां उसने पढ़ाई की थी, उसने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से किसी भी विदेशी संलिप्तता की पुष्टि नहीं की है। हालांकि इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजरायली अधिकारी ईरान को मुख्य संदिग्ध मान रहे हैं और वो किसी भी सरकार या हिजबुल्लाह, हमास और पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से संभावित संबंधों की भी जांच कर रहे हैं। हमले के दौरान एक आम शख्स ने असाधारण हिम्मत दिखाकर खुद को हीरो साबित कर दिया है। खून खराबे और अफरा तफरी के माहौल के बीच में 43 वर्षीय स्थानीय फल विक्रेता अहमद अल अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर काले कपड़े में हथियारबंद आतंकी को पीछे से झपटा और मारा। उसके हाथ से राइफल छीन ली है। हालांकि इस दौरान उन्हें गोली भी लगी है। 2 बच्चों के पिता अहमद का ये साहसिक कदम कैमरे में कैद हो गया है, जिसका वीडियो अब दुनिया भर में तेजी से वायरल हो रहा है। इस हमले को ऑस्ट्रेलिया और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। टेलीग्राफ के रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली खुफिया सूत्रों का दावा है कि हाल के महीनों में ईरान ने दुनिया भर में यहूदी और इजरायल ठिकानों पर हमला करवाने की कोशिश तेज की। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया गया था और ईरानी राजदूत को देश से निष्कासित कर दिया गया था। और इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर ईरान समर्थक कुछ अकाउंट्स की ओर से अटैच की तारीफ किए जाने की भी खबरें सामने आई, जिससे जांच एजेंसियों को चिंता और बढ़ गई है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने रविवार को सिडनी में हमले की निंदा की है। आपको बता दें कि बॉन्डी बीच पर हुए इस घातक हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और कतर समेत कई मुस्लिम देशों ने इस गोलीबारी की कड़ी निंदा की है। सऊदी अरब ने बयान जारी कर हर तरफ की हिंसा, आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ अपने रुख दोहराया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। ईरान ने भी सिडनी में नागरिकों पर हुए हमले को आतंक की हिंसा करार देते हुए सामूहिक हत्या और आतंक कहीं भी हो वो अपराध है और उसकी निंदा होनी चाहिए। तुर्की ने हमले को निंदनीय बताते हुए पीड़ितों के परिवार के प्रति शोक जताया है, जबकि UAE और कतर ने भी ऑस्ट्रेलिया सरकार और जनता के साथ एकजुटता दिखाते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि कल हमारे राष्ट्र के इतिहास में एक काला दिन था, लेकिन हम उन कायरों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं जिन्होंने ऐसा किया है। हम उन्हें हमें विभाजित नहीं करने देंगे। ऑस्ट्रेलिया कभी भी विभाजन, हिंसा या घृणा के आगे नहीं झुकेगा और हम सब मिलकर इस संकट से बाहर निकलेंगे। और अब चौथी खबर पाकिस्तान से बताते हैं, जहां पर पाकिस्तान में इमरान खान की आवाज जन जन तक पहुंचाने का काम मोहम्मद सोहेल अफरीदी कर रहे हैं। अफरीदी जो KP यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला मतलब कि मुख्यमंत्री हैं। रविवार को कोहाट में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता से लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हजारों समर्थक जुटे। यहीं पर हकीकी आज़ादी का नारा गूंजा। अफरीदी ने PTI समर्थकों से कहा है कि अगर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया जाता है तो तैयार रहें और कहा है कि हम देश के मौजूदा शासकों से मिलकर अपनी हकीकी आज़ादी यानी कि असल आज़ादी हासिल करेंगे। अफरीदी ने भीड़ को याद दिलाया है कि जेल में बंद PTI संस्थापक इमरान खान ने जेल से आज़ादी या मौत का संदेश दिया था। प्रमुख मीडिया हाउस डॉन के अनुसार उन्होंने कहा, तो अगर हम इस बार जाते हैं तो हम या तो कफन में लौटेंगे या आज़ादी लेकर। उन्होंने आगे कहा कि इमरान ने सरकार से बातचीत या विरोध प्रदर्शन जैसे फैसले लेने की जिम्मेदारी पख्तूनख्वा मिल्ली आवामी पार्टी यानी कि PKMAP के चेयरमैन महमूद खान और सीनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दी है। अफरीदी ने कहा है कि मेरी तरफ से मैंने उनसे मुलाकात की और उन्हें हर तरह के समर्थन का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि तो जब भी उनकी तरफ से कोई बुलावा आए आपको तैयार रहना है। हम मिलकर उनसे यानी कि देश के मौजूदा शासकों से हकीकी आज़ादी हासिल करेंगे।
साथ ही साथ आपको बता दें कि पीटीआई नेता मानते हैं कि सभी संस्थान और सरकार हमारे दल को खत्म करना चाहते हैं। हाल ही में वजीर आला बनाए जाने पर अफरीदी बेहद आक्रामक अंदाज में अपनी बात उठाते हुए चर्चा में है और तब से वो चर्चा में आए हैं जब अदियाला जेल प्रशासन ने बृहस्पतिवार को 10वीं बार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई के संस्थापक इमरान खान से मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अदियाला जेल पहुंचने पर पुलिस ने मुख्यमंत्री को बताया है कि मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला का एक तेल टैंकर जब्त कर लिया है और उसे यूएस ले गए, लेकिन अब खबर आई है कि अमेरिका ने सिर्फ कैरेबियन सागर में ही कार्रवाई नहीं की है बल्कि हिंद महासागर में भी एक्टिव हुआ था। अमेरिका ने हिंद महासागर में एक बेहद सीक्रेट सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देकर चीन से ईरान जा रहे एक जहाज को रोक लिया और इसे रोका ही नहीं बल्कि कि मौजूदा हथियारों से जुड़े संवेदनशील उपकरण भी जब्त कर लिए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई नवंबर में की गई थी जब अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स ने श्रीलंका के तट पर सैकड़ों किलोमीटर दूर इस जहाज पर धावा बोला। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार जहाज में ऐसा सैन्य सामान था जिसका इस्तेमाल ईरान अपने पारंपरिक हथियार कार्यक्रम में कर सकता था। जब्त किए गए सभी उपकरणों को बाद में नष्ट कर दिया गया जबकि जहाजों को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी गई। यह ऑपरेशन ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका पहले ही चीन और ईरान की बढ़ती सैन्य और रणनीतिक नजदीकियों पर कड़ी नजर रखे हुए है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर ना तो ईरान और ना ही चीन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई क्षेत्रीय सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू कराने के तहत की गई थी और सीक्रेट रेड के कुछ ही हफ्ते बाद अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर एक बड़ा कदम उठाते हुए तेल ले जा रहे एक विशाल टैंकर को भी जब्त कर लिया है। ये टैंकर वेनेजुएला का था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ाने के मूड में हैं। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि प्रतिबंधों के बावजूद तेल निर्यात मादुरो सरकार के लिए सबसे बड़ा आर्थिक सहारा बना हुआ है, खास तौर पर तब जब वेनेजुएला का ज्यादातर कच्चा तेल अब एशिया और चीन की ओर से जा रहा है।